इसलिए हो पाया है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी हैं इसलिए लता वानखेड़े आज सागर लोकसभा की प्रत्याशी हैं। पूरे मध्य प्रदेश की महिलाएं बहुत उत्साहित हैं कि महिलाएं 3 विधानसभाओं से संध्या राय जी हैं, बालाघाट से भारती जी हैं और सागर लोकसभा से लता वानखेड़े जी हैं। तो पूरी महिलाओं में उत्साह है कि ये महिला लोकसभा में पहुंचकर हम सब महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगी, हमारी लड़ाई लोकसभा में लड़ेंगी। की जो समस्या है, महंगाई की जो मार है, उन मुद्दों को क्यों दरकिनार किया? नहीं, आप ये सोचो 70 साल किसी ने राज्य किया हो और आपके पास कितने 14 साल में राम राज्य खड़ा करना है, वो 70 साल वालों को पूछते नहीं हो आप, जिनने सारा नहीं क्यों 70 साल क्यों नहीं? क्यों 6 साल आपके, 14 ये आपके, 20 तो आपके, चलो 20 हमारे हो गए, 75 साल तो आजादी की। 75 साल में से 20 साल निकाल के कितने हो गए दादा? 55 हुए। तो 55 की बात नहीं करोगे, 20 की बात करोगे कि 20 में जितना सुधार आ गया। और फिर सवाल ये नहीं होती है, सवाल सबकी मानसिकता को तैयार करने की होती है। हम सबको उन्हें तैयार किया है। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश हो या देश में मोदी मैजिक चल रहा है और बिना जनता से पूछे डायलॉग भी तय कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि इस बार वो 400 पार जाएगी। हालांकि ये तय करना है वो जनता करेगी और जनता क्या तय करती है तो वक्त रहते पता चलेगा। लेकिन चूंकि लता वानखेड़े सागर की महिला उम्मीदवार बनाई गई तो महिलाओं में उत्साह है। आधी आबादी है। लाडली बहना ने कांग्रेस के सपने जो तोड़ दिए थे, जो कांग्रेस ने सपने सजाए थे, लाडली बहना ने उसको ध्वस्त कर दिया था। मध्य प्रदेश में जबरदस्त प्रचंड बहुमत आया था विधानसभा में। इस बार लोकसभा में क्या हालात है महिलाओं से पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, सागर की महिला प्रभारी भी है। क्या नाम लिखती हैं आप? नर्मदा सिंह, किसान मोर्चा कार्य समिति प्रदेश और सागर जिले की प्रभारी हैं। क्या देखती हैं आज उत्साह रहा? आज खुद सीएम आए थे यहाँ पे। महिला सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति हैं लता वानखेड़े जी। महिला मोर्चा में उन्होंने काम किया, महिला आयोग में काम किया और फिर वो प्रदेश में मंत्री रही। और आज उनके लिए महिला सशक्तिकरण के रूप में, जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि हम महिलाओं को पॉलिटिक्स में आगे लेके आएंगे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर उन्होंने लोकसभा में कि महिलाओं के लिए महिला ही नियम बनाएंगी। तो उन्होंने ये काम चालू कर दिया है और ये काम इसलिए हो पाया है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी हैं इसलिए लता वानखेड़े आज सागर लोकसभा की प्रत्याशी हैं। पूरे मध्य प्रदेश की महिलाएं बहुत उत्साहित हैं कि महिलाएं 3 विधानसभाओं से संध्या राय जी हैं, बालाघाट से भारती जी हैं और सागर लोकसभा से लता वानखेड़े जी हैं। तो पूरी महिलाओं में उत्साह है कि ये महिला लोकसभा में पहुंचकर हम सब महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगी, हमारी लड़ाई लोकसभा में लड़ेंगी। इस वजह से हमारे अंदर उत्साह भी है और आज हम सब बहुत आनंदित हैं। आप दिल्ली से आई? जी हाँ, मैं राष्ट्रीय सहकारी संघ में हूँ, महिला कमेटी की डायरेक्टर हूँ और लता दीदी से मेरा परिचय भी है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जिसने मुझे यहाँ आने पर इंस्पायर किया कि आप जैसे कह रहे हो कि भाजपा ने ये तय कर लिया कि 400 पार अपने आप से। ये तय नहीं कर लिया। आपको बताऊं कि हम लोग बिल्कुल इंटीरियर गांव में भी जाते हैं और मेरा नेटिव प्लेस है मुरैना और आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ की वो महिलाएं जो हम पहले जाया करते थे, जिनको ABCD नहीं पता होती थी, आज वो कहती हैं कि नहीं, हमारे तो आदमी कछू की तरह है, हमें तो बिना जिताने मोदी जी है। क्यों? हमने पूछा कि क्यों जिताना है, तो उन्होंने कहा कि उनके आदमी कहते हैं कि जिनके पास मतलब 10-10 रुपए नहीं होते थे, हम लोग 10-10 रुपए के लिए खड़े होते थे आदमियों के सामने कि तुम पैसा दे दो तो हम बिंदी लगा लें। और बिंदी में भी वो जो कहते थे कि पत्ता ऐसा लइयो तो आप कम से कम 50 बिंदी हो, नहीं तो फिर मांग में खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। आज जो हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आया है कि हम 10-10 रुपए के लिए हाथ नहीं फैला रहे, हमको जो 1000 रुपए मिल जाता है उससे हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया और आपको विश्वास नहीं होगा, उस 1000 रुपए की बदौलत और उस कॉन्फिडेंस की बदौलत आज उन्होंने अपने ग्रुप्स बना के कुछ काम करने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि आत्मविश्वास मुख्य होता है।
पैसे से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और उस कॉन्फिडेंस को डेवलप कराने का काम जो इस गवर्नमेंट ने किया है, खासतौर पे महिलाओं के लिए। आप चाहे हाईवेज देख लो, वो मोदी जी ऐसे ही नहीं करते 400 पार, क्योंकि कई ऐसे काम हुए हैं जिनके बारे में शायद हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। हम हिंदू हैं और हम बड़े लज्जित होते थे कि आज हम तो बैठे हैं महलों में और हमारे रामचंद्र जी कहाँ पड़े हैं, और हमारे वो जो आप काशी जाओ तो पता लगता था कि मस्जिद का वो कुंड जहाँ पे सब कुल्ले कर रहे हैं। मतलब ऐसी बातें दिल को कितना झकझोरती थी। आज कम से कम हम एक आत्मविश्वास जो महिलाओं में आया ही है, कम से कम एक हिंदू ना होने के नाते जो सेल्फ रिस्पेक्ट आया है। मैं तो राष्ट्रीय सहकारी संघ में हूँ और हम लोग पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में कई जगह जाते हैं। मैं बाली गई और आपको आश्चर्य होगा कि बाली यहाँ से 10 घंटे की फ्लाइट है। एक ऐसी जगह जो 10 घंटे दूर थी, जहाँ पे चोल शासन थे और हिंदू राष्ट्र था, आज वहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र है। तो हमने कहा वो दूर नहीं है, कभी भी ये स्थिति आपके यहाँ आएगी। इसलिए तो ये चेताने का काम किसने किया? मोदी जी ने, कि आप जागो। अगर 3000 जहाँ पाकिस्तान में थे उनमें से आपको पता नहीं लगते कि हिंदू कहाँ हैं, उनकी लड़कियों को उठा उठा ले जाते हैं, तो आपके यहाँ स्थिति नहीं आएगी क्या? तो आप, मैं ये नहीं कह रही कि उनसे आप नफरत करो, एक्सक्लूडर्स कोई भी हो, कोई भी घुसपैठिया हो, आपको सचेत रहना चाहिए, आपको इकट्ठा होना चाहिए। हमने इसी मानसिकता की वजह से आज हमने सोने की चिड़िया जो कहलाता था राष्ट्र हमारा, उसको में सब कुछ खो दिया और दोबारा वही स्थिति आ जाएगी। मैडम, एक बुंदेलखंड में कहावत है, वो तो आप बुंदेलखंड में रहना चाहते हैं कि बोला या तो बोले ना, तो बोले तो चुप ना हुए मोंगे ना। नहीं, मतलब हम तो एक बुंदेलखंडी, हम तो आपसे एक बुंदेलखंडी बात करते हैं। बोराया, देखो सुनो, नहीं आपको कहूँ नहीं, सवाल ये आप कहो तो सोच समझ के आप शब्दों का यूज करो। बोराया शब्द आप बीजेपी के लिए यूज नहीं कर सकते। तो बोला नहीं, नथिंग। आप समझो, हाँ, हमारा मतलब जो बोल के नहीं जानता, हाँ, उसको बोला बोलते हैं बुंदेलखंडी। हाँ, तो कहते हैं बोला। मेरी एजुकेशन सागर की है, आपको बता दूं, सागर यूनिवर्सिटी की पास आउट हूं। अलग शब्द है, लेकिन हमने जो आपसे कहा ये जो डायलॉग है 400 पार, आप ही मन से सोचें कि अगर जनता ने नहीं दी वोट तो 400 पार चले जाएंगे। एक बात बताओ आप, लक्ष्य एक बात बताओ आप, जनता को क्या देख के वोट देती है? आप घर के मुखिया हो, सपोज दैट, तो कोई भी बाहर आने वाला क्या कहता है कि अच्छा आपके यहाँ कौन है, किससे मिलने आए हो, तो बोले पिताजी को बुला दो। ऐसा कुछ होता है ना कि मुखिया को बुला दो। अगर वो मुखिया किसी कुन्ने में छुपा बैठा हो और कोई कमजोर सा आदमी सामने आके खड़ा हो जाए कि भाई मैं हूँ मुखिया, तो उसके तुरंत क्या फीलिंग आएगी? अरे ये तो परिवार ऐसा ही है, इसके यहाँ तो कोई वो ही नहीं है, इसके यहाँ कोई जिम्मेदार आदमी ही नहीं है। और उसी जगह अगर दरवाजे पे एक मजबूत आदमी खड़ा मिल जाएगा तो सामने वाले को क्या लगेगा? भैया तुरंत ये फीलिंग आती है। एक मिनट, नहीं रुको आप, नहीं, पूरी बात सुनो आप। जनता के विश्वास की आप बात कर रहे हो। जनता के सामने एक चेहरा है, और वो भी ऐसा चेहरा कि 900 तो महिलाएं मर गई, हजारों लोग मर गए और रामचंद्र जी को बाहर नहीं कर पाए। उस एक आदमी ने एक बूंद का है, नहीं जो सबसे क्यों छोड़ दे? मैं हिंदू हूँ, मैं रामचंद्र जी को नहीं छोड़ सकती। पकड़े रहो, लेकिन जनता को पकड़े नहीं रहो, ये सबके विश्वास की बात है। अगर आप धर्म को नहीं करते, अगर आप अपनी बेटियों को नहीं बचा सकते, अगर आप ऐसी किसी को भी चुनते हो, आप पकड़े हो। हाँ, मैं नहीं, सारे लोग पकड़े हैं। नहीं, हाँ, आप ये बताओ कि बेरोजगारी की जो समस्या है, महंगाई की जो मार है, उन मुद्दों को क्यों दरकिनार किया? नहीं, आप ये सोचो 70 साल किसी ने राज्य किया हो और आपके पास कितने 14 साल, 14 साल में राम राज्य खड़ा करना है, और 70 साल वालों को पूछते नहीं हो आप, जिनने सारा नहीं क्यों 70 साल क्यों नहीं? 6 साल आपके, 14 ये आपके, 20 तो आपके, चलो 20 हमारे हो गए, 75 साल तो आजादी की। 75 साल में से 20 साल निकाल के कितने हो गए दादा? 55 हुए। तो 55 की बात नहीं करोगे, 20 की बात करोगे कि 20 में जितना सुधार आ गया। और फिर सवाल ये नहीं होती है, सवाल सबकी मानसिकता को तैयार करने की होती है। हम सबको ने तैयार किया है, सबको हम बच्चों को दे रहे हैं। भाई उन्होंने कहा कि सब बच्चों को तो हम फौज में नहीं कर सकते, कुछ बच्चों को फौज में करो, कुछ बच्चों को हम बेरोजगारी भत्ता दो, कुछ बच्चों के लिए योजनाएं करो, महिलाओं के लिए पैसा दो, महिलाओं के लिए देखो एक स्कॉलरशिप ओबीसी की बंद हो गई, पहले मिलती थी, एससी वर्ग को मिलती थी, अब बंद, अभी नहीं बंद है।
नहीं, हम आंकड़े की बात करें। चालू हो लो गई आप बताओ। नहीं, हम नहीं आप पूछो सच। आप दो। दादा कोई सुनो, आपको गुमराह आप कहीं से भी आप खुद गुमराह हो, अब मैं क्या बात करूं फिर आप बताओ। और मैं तो दिल्ली में बैठी हूँ, आपके अपने लोग योजनाएं तो अपनी पूछो, इतनी हैं कि पूछो। अपन मतलब गिन नहीं सकते। मोदी जी जैसा आपकी काम आज बात तक किसी ने बोलो सब नहीं लोग, किया। आपकी बात चलेगा। आपकी बात 400 पार। नहीं आपकी बात 400 पार। अपनी बार 400 पार। मोदी जी ने कितनी है नहीं किसी के पास भी। मोदी जी कोई कितनी योजनाएं लाए हैं, बहुत योजनाएं लाए हैं। देखिए लाड़ी लक्ष्मी योजना नहीं गिनवा सकता, सुबह से शाम हो जाती है, इतनी योजनाएं भैया। तो जिसका घर नहीं घर दिया घर दिया उन्होंने, घर दिया। आदमी जो हमारे मकान नहीं बनवाए ये किया, और आज के मुख्यमंत्री भी यही कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। पानी में बैठते थे सब लोग। आप क्या कहेंगे? आवास योजना ये तो सत्यवाद है। जिनके मकान लाडली बहना का, लाडली लक्ष्मी योजना, कितनी योजना है हकीकत। और सबसे बड़ा विकास, आप सुजालपुर से जी ये लता बानखेड़े के नामांकन में आए। जी हाँ, नामांकन में आए हम जी। क्या स्थिति देखती है सागर? तो सागर की बहुत अच्छी स्थिति, प्रचंड बहुमत से डॉक्टर लता वानखेड़े जी जीतेंगे। जनता ने मन बना लिया है और 22 जनवरी के दिन ही जनता ने संकेत दे दिया था कि पुनः मोदी जी की सरकार बनेगी, घर घर दीपक जले थे और लता वानखेड़े जी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, क्योंकि जनता का विश्वास है। तो जनता के बीच से जो आई है, एक पंच से लेकर संसद तक का जो सफर है वो भारतीय जनता पार्टी में तय हो सकता है। एक छोटी सी कार्यकर्ता लता वानखेड़े जो पंच रही, सरपंच रही मकरोनिया की, और आज वो उच्च सदन में जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि बहनों को इतना सम्मान मिलता है। और महिलाओं की तरफ से हम यही कहेंगे, संपूर्ण महिला मोर्चा मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और हमारे जो केंद्र का नेतृत्व है, उन्होंने माननीय मोदी जी ने, माननीय नड्डा जी ने और माननीय अमित शाह जी ने इतना अच्छा चुनाव किया, जो सागर के लिए हमारी लता वानखेड़े जी को, एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता जिन्होंने सरपंच से आज संसद तक का सफर तय किया है, तो उनके लिए हम सभी महिला मोर्चा की बहनें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। सभी मध्य प्रदेश ये महिला बाहर ये मनोज शर्मा है हमारे दीना के संयोजक विधानसभा के। क्या स्थिति देख रहे हैं? स्थिति पहले से भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव से इस बार के परिणाम और अच्छे आएंगे और ज्यादा हम मतों से जीतेंगे। हम पहले सभी कार्यकर्ता और देशवासी नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। इस आधार पे हम लोकसभा चुनाव में हम लड़ते थे, और इस बार उल्टा हो रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसलिए हम मान रहे हैं कि 400 से अधिक हमारी सीट लोकसभा में आएंगी, और पूरे देश में वातावरण है राममय है, मोदीमय है। कहीं हमारा कोई प्रतिद्वंदी है नहीं है, कहीं हमें ऐसा नहीं लगता किसी से हमारा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर मतदान केंद्र से लेके पूरे देश में चौकंद है, पूरे तैनात हैं, और हम इस बार लोकसभा में भी पिछले चुनाव के हमारे जो परिणाम थे उनसे अधिक मतों से हम विजय श्री प्राप्त करने जा रहे हैं। मैंने लग रहा है कि आपको 400 पार आएंगे। हम तो मान रहे हैं 400 से अधिक आएंगे साहब। मैं अयोध्या गया था, वहाँ पे देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, और वहाँ पे जो कह रहे 400 तो ठीक है, मतलब अरे 500 सब जगह कोई बड़ी बात नहीं है साहब। 500 दे डाल। कांग्रेस कहीं दिखी नहीं है, कहीं चुनाव कोई है नहीं है। सिर्फ हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लीड बढ़ाने के लिए हमारा वोटों का जो अंतर है, पिछले चुनाव में हम जो परिणाम आए उससे अधिक से जीतने के लिए हम लोग प्रयास। देश के हैं, कांग्रेस भी तो इसी देश के है ना। तो कांग्रेस है कहाँ? देख रहे हैं आप, कांग्रेसी भगवत के तो आ रहे हैं, आप सब देख तो रहे हैं। कांग्रेसी चुनाव लड़ रहे हैं, वो मतलब जो वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में आप शायद जानकारी रखते होंगे कि वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? उस सुबह पहली गाड़ी से घर को चले जाओगे। सवाल ये भी है कि गुजरात के जब मोदी
उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या बाजू वाले उत्तर प्रदेश के नहीं, खूब लड़ सकते हैं साहब। भारतीय जनता पार्टी का आपने ये मुद्दा बताया, आप ही वो पहले भी चुनाव लड़ चुके, आपको शायद जानकारी होगी। शायद समाजवादी पार्टी से भी लड़े तो भी विधानसभा का चुनाव हारे, उसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े, उसके बाद वो चुनाव हारे। जब उनको उधर कुछ समझ में नहीं आया और यहाँ कोई लड़ने वाला नहीं था, इसलिए थोड़ा सा साधन संपन्न है तो कांग्रेसियों ने उनको ले लिया। यहाँ तो कोई लड़ने वाला नहीं था, उनका कोई ना कोई टिकट मांगने वाले थे। नहीं तो आप कर रहे मेहनत नहीं, मेहनत तो जो चुनाव लड़ेगा वो मेहनत कर रही है, वो तो स्वयं वही कर रहे हैं। कांग्रेस कहाँ कर रही है? कांग्रेस कहाँ है? नहीं, कांग्रेस मैदान में कहाँ है साहब मैदान में? आप भी यहीं के हो, मैं भी यहीं का हूँ। आप देखते रहे कांग्रेस के कितने बड़े बड़े जो लोकप्रिय चेहरा थे वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और आप समझ जाओ कि यदि हमने पिछला चुनाव राज बहादुर जी का 3.5 लाख मतों से जीता है और इतने बड़े बड़े चेहरे आज हमारे साथ हैं, तो हम निश्चित रूप से कहीं 5 लाख की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता रहे, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि कभी कांग्रेस का यहाँ राज हुआ करता था, उसे भी अपने ऊपर घुमा था, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसको अपने ऊपर घुमा है। किसी ने क्या खूब कहा है कि तुमसे पहले भी कोई शख्स यहाँ तख्त नसी था जिसे अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। तो निश्चित तौर पर ये बिल्कुल तय बात है कि जनता को सब कुछ तय करना है। हम खुद तय कर लें कि हम इतने से जीतेंगे और इतनी हमारी सीटें आएंगी। असलियत में ये जनता तय करेगी और जनता ही बताएगी कि आपको हमें कितनी सीट देना है और आपको कितने से चुनाव जिताना है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। बीना शहर का सबसे टॉप रेस्टोरेंट वेज हेवन फैमिली रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी खाना, स्वाद ऐसा कि आपको दीवाना बना दे। तो एक बार सेवा का मौका हमें जरूर दें। हमारा पता है SDFC बैंक के सामने, स्टेशन रोड, बीना।